हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या है सर्कुलर मोशन में, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है। इसमें आप समझो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो इन सर्कुलर ऑन सर्कुलर पाथ। तो आपने जो डिस्टेंस कवर्ड किया वो एस है अलोंग सरकमफरेंस। आपका थीटा एंगल है, आपका आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आपने फॉर्मूला ये क्या हो जाता है, एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो एस क्या है आपका डिस्टेंस कवर्ड, आर क्या है आपका रेडियस, थीटा क्या है एंगल कवर, और हम लोग इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में कभी भी डिस्टेंस वर्ड रहेगा। और वेक्टर फॉर्म में कैसा है, वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्योंकि फाइनाइट वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे, यदि आपका जो लीनियर वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। वेक्टर फॉर्म में होता है डेल एस डेल थीटा क्रॉस आर। यहाँ पे मैंने डी वर्ड लिखा है, मतलब स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल के लिए वेक्टर फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो मैंने बताया, ये आपका एस है आर्क लेंथ, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, और लीनियर डिस्टेंस बोलो। आर क्या आपका रेडियस है, थीटा क्या आपका एंगल कवर्ड है जब पार्टिकल आपका ए टू बी गया। ठीक है, और एंगुलर डिस्टेंस बोल सकते हो। वेक्टर फॉर्म में आपको इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है रेडियस वेक्टर, और इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में मैं बता देता हूँ। आप समझो ए टू बी गए, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बहुत स्मॉल हुआ, ds हुआ, आपका पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, और आपका जो एंगल कवर्ड है थीटा। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्मॉल कवर किया इसलिए मैंने दोनों रेडियस वेक्टर क्या है सेम है। देखा जाए तो रेडियस वेक्टर का इच पॉइंट पे जो डायरेक्शन होता है, मतलब मैं जब ए से बी जाता हूँ, ठीक है, और सी जाता हूँ, तो हर पॉइंट पे रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, देखो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या आपका जो ds है बहुत स्मॉल है, डिस्टेंस कवर्ड स्मॉल है, इसलिए मैं दोनों का डायरेक्शन सेम है, जूम कर सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए आपको दिख रहा होगा दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, बट स्मॉल के लिए डायरेक्शन क्या हम अप्रोक्सीमेट सेम ले सकते हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल मतलब बहुत स्मॉल है। ठीक है, इसलिए ऐसा है। तो ये ध्यान में रखना, ये आपका एस इक्वल टू आर थीटा मैग्नीट्यूड फॉर्म में डिस्टेंस रहता है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट और रेडियस वेक्टर बोलते हैं, और पोजीशन वेक्टर। रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ईच पॉइंट पे क्या होता रहता है, चेंज होता है। आप सी जाओगे तो डायरेक्शन अलग रहेगा, डी जाओगे तो अलग डायरेक्शन। ठीक है, और डायरेक्शन क्या रहता है, अवे फ्रॉम सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले थे। नेक्स्ट है आपका, हाँ आपको डायरेक्शन भी बताना था। यहाँ पे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रहता है, जैसे पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रेडियस वेक्टर क्या रहता है, अवे फ्रॉम सेंटर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और जस्ट डिस्प्लेसमेंट, और इसको टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ईच पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंट निकालते हैं, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है वो क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये डायरेक्शन मैंने किसके लिए बताया, जब आप एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हो। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे स्मॉल लेना है आपको जब भी वेक्टर लेना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन रहता है, आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट रहता है, और आपका ये क्या रहता है, रेडियस वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। से आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये आपका आर क्या है, आपका रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये जो हमने दिखा है ds इक्वल टू, ये मैंने किसके लिए लिखा है, वेक्टर फॉर्म में, क्रॉस प्रोडक्ट है। यदि मैंने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा तो डी थीटा आर डॉट साइन थीटा। ठीक है, आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और आर 90 डिग्री, इसलिए साइन 91 हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ds इक्वल टू आर डी थीटा, जो कि फाइनाइट फॉर्म में कैसे आता है, s इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
लीनियर वेलोसिटी आपने जो देखा रहेगा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फर्स्ट तो मैंने एस इक्वल टू आर थीटा बोला, दूसरा वेक्टर फॉर्म में इसको बताया मैंने, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान में रखना डी आर नहीं लिखते, आपका कितना भी डिस्टेंस का बढ़ो रेडियस तो वही रहेगा ना, छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। थर्ड क्या है आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने देखा रहेगा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये क्या होता है आपका, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे ये v क्या होता है आपका, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं और इसको लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और आपका ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, ठीक है। ये ध्यान में रखो, यहाँ डी आर बाई डी टी होता है, ठीक है, ध्यान में रखो, समझा। ये आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है। डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या डेरिवेटिव ऑफ रेडियस वेक्टर, बिकॉज रेडियस वेक्टर आपका पोजीशन देता है ना पार्टिकल का। यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में v क्या है आपका, लीनियर स्पीड, ठीक है। r आपका रेडियस है, ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर स्पीड, ठीक है। अब ये बात होता है डायरेक्शन का, ये आपका फोर्थ फॉर्मूला था, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगा, कोई भी सर्कुलर पाथ में समझो आप यहाँ पे है, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, रेडियस वेक्टर क्या रहेगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर, और ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है, सेम एज थीटा का, ओमेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है, ओके। ये कब रहेगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है। आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका सेम पॉइंट पे जो रेडियस वेक्टर तो सेम रहेगा, पोजीशन वेक्टर क्या, टेंजेंट उल्टा हो जाएगा, टेंजेंट है 90, आपका ये दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएगा, थीटा और ये क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। क्लॉकवाइज हम लोग राइट हैंड रूल लगाते हैं, कौन सा रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, और इसके लिए क्लॉकवाइज के लिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होता है, ये वी लव इसको लीनियर वेलोसिटी बोलो, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलो, या जस्ट वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमेशा वर्ड एंगुलर रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा वर्ड एंगुलर रहेगा, ठीक है। बट जब भी आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला तो क्या एज्यूम करने का, ये ds, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, अब क्या आएगा, एक्सेलरेशन। सो जो आपका फिफ्थ फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, तो अभी आपने ये निकाला v इक्वल टू क्या, ओमेगा क्रॉस r, इसका आप क्या करोगे, डेरिवेट निकालो, ठीक है। इसका आप क्या करो, डेरिवेटिव, सो dv बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन देता है, सी यून टू वी रूल लगेगा यहाँ पे, डी बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहला छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी प्लस सेकंड का छोड़ो पहला का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ऐसे डेरिवेटिव होता है, तो आपका ओमेगा लिख दिया, डी आर बाई डी टी क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी, डी ओमेगा बाई डी टी क्या है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। सिमिलरली लीनियर वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव रहेगा आपको क्या देगा, लीनियर एक्सेलरेशन। सो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है सर्कुलर मोशन में, ये, ठीक है। ये लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन में, ए इक्वल टू ओमेगा क्रॉस बी अल्फा क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों के बीच एंगल 90 होता है, ठीक है। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होता है, पी क्यू साइन थीटा, ओमेगा क्रॉस बी क्या रहता है, ओमेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन रहता है, वी क्या टेंजेंट है, दोनों के बीच एंगल 90 होता है। अल्फा क्रॉस आर, अभी अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और आर तो प्लेन में रहता है, तो ये भी क्या 90 ही रहेगा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, ओमेगा डॉट वी
और ओमेगा इंटू बी प्लस अल्फा इंटू आर। सो ये जो ओमेगा इंटू बी रहता है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही पहले लिख देता हूँ। वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस बी क्या रहता है आपका, सॉरी ओमेगा क्रॉस बी आपका, मैंने रॉन्ग बोला, मैं वापस लिखता हूँ। सो ओमेगा क्रॉस बी क्या रहता है आपका रेडियल कंपोनेंट, और इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वो जो दूसरा था अल्फा क्रॉस आर, सो क्या था आपका ए आर क्या था ओमेगा क्रॉस वी था। इसको क्या बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ रेडियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। सो आपका सर्कुलर मोशन है, आपका लीनियर एक्सेलरेशन समझो आप इस पॉइंट पे हो, आपका ये रेडियस था, इस पॉइंट पे लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ए टी और दूसरा कंपोनेंट क्या ए आर। वेक्टर को रिजॉल्व किया, ए के दो कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल दूसरा क्या रेडियल। तो ए आर क्या है आपका, ए आर क्या है आपका रेडियल कंपोनेंट है, ए टी क्या है आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। और ए आर को क्या बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल क्यों बोला, क्योंकि ए आर का डायरेक्शन क्या है टुवर्ड सेंटर है, और दूसरा जो कंपोनेंट है ए टी वो क्या था आपका अल्फा क्रॉस आर था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। सो लीनियर एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में दो होता है, एक रेडियल होता है, दूसरा क्या होता है टेंजेंशियल, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा, अभी जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया ये ए टी जो है, रुको यहाँ पे, ये ए टी वेक्टर क्या टेंजेंट है और ए आर क्या आपका लॉन्ग रेडियल है, ठीक है। तो ये एक रेडियस पे टेंजेंट, हमको पता है रेडियस टेंजेंट क्या रहता है परपेंडिकुलर। आपको पता रहेगा कि ये पैरेललोग्राम में फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। दो वेक्टर यदि रहते हैं इनके बीच एंगल क्या 90, क्योंकि ए आर जो लॉन्ग रेडियस है टी क्या टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल क्या रहता है आपका 90। आपका यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है ए वेक्टर ना, पैरेललोग्राम लॉ में आपका रिजल्टेंट कौन देता है डायगोनल ना। तो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, तो मैं केवल ए लिखूंगा, पी आप इसको ले लो ए आर को ले लो ए आर स्क्वायर, क्यू आपका 80 स्क्वायर, थीटा क्या इधर 90 तो कॉस 90 जीरो, तो बाकी का टर्म आएगा क्या। सो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन फॉर्मूला क्या है ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे पीछे फॉर्मूला देखा था ए आर वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में ए आर क्या होगा ओमेगा वी, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा अल्फा आर, और आर अल्फा जैसे बोलते हैं इसको, अल्फा आर लिखो या आर अल्फा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ओके मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी इनका कैसे है कि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, एंगल दोनों के बीच 90 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 91 ना, समझा क्या। सी ए आर के और भी फॉर्मूले होते हैं, ओमेगा वी लिखा है थी मैंने, वी को आर ओमेगा, वी हमने अभी देखा आर ओमेगा होता है, तो वो पुट कर देंगे तो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ वी वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले हम देखते हैं, ठीक है। सो आपका जो नेक्स्ट था यहाँ पे आप ए आर के निकालने, ए आर क्या रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल, उसको निकालने के फॉर्मूले क्या आर ओमेगा स्क्वायर है वी स्क्वायर बाय आर है और वी ओमेगा कर दो, ए टी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आर अल्फा है। ये इन सर्कुलर मोशन बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है। सो ये सब जो भी डिस्कस किया मैंने पूरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस किया, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है दोनों कंपोनेंट रहता है ए आर प्लस ए टी, ओके। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी जो होता है जीरो हो जाता है, और अल्फा भी क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए टी और अल्फा क्या होता है जीरो, और जस्ट आपको सर्कुलर मोशन बोला, ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यदि आपको बोला सर्कुलर मोशन में विथ कांस्टेंट स्पीड तो यूसीएम हो जाता है, वो क्या हो जाता है यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो मैंने क्या बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
tangential component of linear acceleration is 0 and angular acceleration is also 0, ठीक है। तो ये क्या था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बट यदि आपको लीनियर एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म बोला या जस्ट सर्कुलर मोशन, तो ये पूरा लीनियर एक्सेलरेशन के लिए आपको रेडियल भी निकालना पड़ेगा, टेंजेंशियल भी निकालना पड़ेगा। बट यूसीएम बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन डायरेक्टली क्या होगा, केवल रेडियल ना, क्योंकि टी तो 0 हो गया, तो ए क्या बचेगा, इक्वल टू ए आर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सेलरेशन कवर कर दिया मैंने, ठीक है। सो ध्यान में रखो, सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं, एक रेडियल, दूसरा टेंजेंशियल। और ओवरऑल 3 एक्सेलरेशन होता है, रेडियल के 2, सॉरी लीनियर के 2, रेडियल और टेंजेंशियल, और एक होता है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। यूसीएम में टेंजेंशियल कंपोनेंट एटी भी 0 होता है, अल्फा भी 0 होता है, केवल क्या होता है ए इक्वल टू ए आर, एक ही एक्सेलरेशन होता है रेडियल एक्सेलरेशन। बट नॉन यूनिफॉर्म बोला और जस्ट सर्कुलर मोशन बोला, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जस्ट सर्कुलर मोशन बोला, तो लीनियर एक्सेलरेशन ये पूरा होता है, ठीक है। ये इस बेस पे प्रॉब्लम आते हैं उसी टीम में कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये हमने एक्सेलरेशन भी देख लिया। हमने सर्कुलर मोशन में 2 डिस्प्लेसमेंट होते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 2 वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। 2 एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। और लीनियर एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट, उसके भी हमने फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है आपको पता रहेगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। सो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई ओमेगा होता है, ये 2 पाई आर अपॉन टी होता है, सॉरी 2 पाई आर अपॉन वी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, समझा। यही सब फॉर्मूले से आप यदि ओमेगा निकालने जाओगे तो 2 पाई अपॉन टी, ओके, क्या आएगा आपका, v क्या आएगा, 2 पाई आर अपॉन टी। समझ रहा है आपको, से वो इंटरचेंज करना फॉर्मूला को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई एन, वेलोसिटी क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 पाई आर एन। तो ये सब फॉर्मूले आप पुट करोगे, सब्सटीट्यूट करोगे तो और बाकी सब फॉर्मूले आएंगे, ठीक है, समझा क्या। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोर्सेज इन सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, 2 फोर्स होता है, कौन सा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीपिटल क्या रहता है, टुवर्ड्स सेंटर डायरेक्टेड रहता है, ये क्या है सेंट्रीपिटल F1, और सेंट्रीफ्यूगल क्या रहता है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। फिर F1 क्या है सेंट्रीपिटल, F2 क्या है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो अपने को पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहता है, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। अभी हमने देखा रेडियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले वी ओमेगा होता है, फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ओमेगा को चेंज करो फ्रीक्वेंसी के टर्म में, टाइम पीरियड के टर्म में। तो ये सब ये जो है मैग्नीट्यूड है दोनों का, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सो आपका ध्यान में रखो, सिर्फ एक्सेलरेशन क्या आता है आपका, सेंट्रीपिटल और रेडियल आता है, ठीक है। पूरा एक्सेलरेशन नहीं आता, सिर्फ रेडियल कंपोनेंट आता है, क्योंकि अलॉन्ग रेडियस है ना दोनों, एक टुवर्ड सेंटर है, एक क्या अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। इसमें एक चीज और बताऊंगा, अभी कैसे होता है, रेडियस वेक्टर क्या रहता है, अवे फ्रॉम सेंटर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है, टुवर्ड सेंटर। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180, ठीक है। सिमिलरली रेडियस वेक्टर क्या होता है, अवे फ्रॉम सेंटर। आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है F2, वो भी क्या है, अवे फ्रॉम सेंटर, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, समझा। और दोनों सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल मैंने कंसिडर किया, सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल क्या, अवे फ्रॉम सेंटर, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच, 180। समझ रहे क्या, अपोजिट डायरेक्शन तो एंगल 180 होता है, सेम डायरेक्शन तो एंगल
0, ये सब भी आता है एमसीक्यू में क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कवर किया, फोर्सेस। हाँ, अभी वेक्टर फॉर्म में इनमें कैसे लिखते हैं, एफ था तुम्हारा एफ था, एफ क्या लिखा मैंने, फॉर सेंट्रीपिटल मैंने F1 लिखा, उसके लिए फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, आपका ये आर क्या, रेडियस वेक्टर। ठीक है, अभी क्या करते हैं, आपने यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था, तो ये तो ओमेगा के फॉर्म में आर वेक्टर लिखा है ना, रेडियस वेक्टर। ये इसमें कैसा हो जाएगा आपका, इसको मैंने चेंज किया, समझो ओमेगा मैंने क्या लिखा, ओमेगा क्या लिखा मैंने, वी आर ओमेगा, ओमेगा क्या होता है आपका वी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एम वी स्क्वायर आपका आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले से, सॉरी, ये फॉर्मूले से आपका जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर इंटू यूनिट वेक्टर। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया इसमें, ये आपका आर ऑलरेडी था, सब्स्टिट्यूट किया, क्या आएगा आपको फॉर्मूला, एम बी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर जीरो, आपका एक आर कट जाएगा तो ये माइनस एन रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऐसा भी होता है, माइनस एम बी स्क्वायर आर, ये क्या हो जाता है आपका यूनिट वेक्टर। तो ध्यान में रखो, ऐसे भी फॉर्मूला कुछ इंटरचेंज करके आपको सीटी में इक्वेशन में देगा, तो ध्यान में रखो, जब भी आपका लीनियर वेलोसिटी के टर्म में है माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर है, तो यूनिट वेक्टर आता है इधर। समझा ना कैसे किया मैंने। और जब भी आपका एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में रहता है, तब यहाँ पे आपका रेडियस वेक्टर आता है। और ये आपका रिलेशन है यूनिट वेक्टर, सॉरी यहाँ पे मैंने आर जीरो लिखा है ना, हाँ राइट लिखा है, ये आर जीरो क्या आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन देता है। तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे ये रेडियस वेक्टर होता है और यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस वेक्टर होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ माइनस साइन क्या है, सेंट्रीपिटल क्या है, ले आएगा। यदि सेंट्रीफ्यूगल रहता तो F2 रहता तो क्या हो जाता आपका प्लस साइन। समझा, क्योंकि डायरेक्शन सेम रहता है ना, रेडियस वेक्टर और इसका, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है ना, रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम सेंटर होता है और सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर, अपोजिट है इसलिए माइनस साइन डाला। बट यदि ये आपका सेंट्रीफ्यूगल रहता तो इधर प्लस हो जाता, सिर्फ इतना ही चेंज है। ठीक है, तो ये बेसिक जो भी रहता है सर्कुलर मोशन में। और भी क्या है बताता हूँ मैं, सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। क्यों, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं उसको, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, जो वेलोसिटी का जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका, समझो सर्कुलर मोशन है, आप पॉइंट ए पे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये v2 हो गया, ये v1 हो गया। सो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यदि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, बट फिर भी जो डायरेक्शन है लीनियर वेलोसिटी का ईच पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड होता है। ठीक है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है, बट जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का ईच पॉइंट पे चेंज हो रहा है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन का, इसलिए सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन क्या होता है, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन क्या होता है, इज जीरो। क्यों, सर्कुलर मोशन के लिए आपको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आपका इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर रहेगा।
वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये, और मैग्नीट्यूड में लिखा तो क्या, सॉरी वर्क तो स्केलर नहीं होता ना, स्केलर नहीं लिखना चाहिए इधर। वर्क क्या है आपका, सॉरी वर्क वेक्टर नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है। सो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या आ जाएगा, एफ एस डी एस कॉस थीटा। सो तुम्हारा एफ क्या है, टुवर्ड सेंटर, डी एस क्या है, टेंजेंट है, दोनों के बीच एंगल क्या है 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो ना, इसलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो। सी फोर्स कौन सा एज्यूम किया, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड रहता है वो सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल तो इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो ये ध्यान दो, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये जीरो होता है, ठीक है। ये था बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, अभी हमको देखना है एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। पहला एप्लीकेशन क्या है आपका, मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, आपका हॉरिजॉन्टल कर्व रोड मतलब नॉर्मल जो रोड है, आप टर्न मार रहे हो, ठीक है। इस पे आपका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, सो दैट आपका व्हीकल रोड के बाहर ना जाए, वी मैक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, रूट म्यू आर जी। स्पीड बोला मतलब लीनियर स्पीड, कभी एंगुलर स्पीड बोला तो चेंज करने का इसको, v इक्वल टू आर ओमेगा। अभी उसके लिए फॉर्मूला याद मत रखो, ध्यान में रखो, ओमेगा पूछा तो चेंज कर देना, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है। फिर सेकंड एप्लीकेशन आता है आपका बैंक कर्व रोड, ठीक है। बैंक कर्व रोड के लिए आपका जो, इफ आप फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करते हो तो आपका स्पीड क्या आता है, जिसको हम लोग ऑप्टिमल स्पीड बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड बोला तो ये समझने का, ठीक है। बट फ्रिक्शन कंसिडर करके वी मैक्स बोला, ठीक है, तो क्या होता है आपका, इसको वी जीरो भी बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड है ये। ऑप्टिमम स्पीड बोला मतलब रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। यदि आपने फ्रिक्शन एज्यूम नहीं किया, मैक्सिमम स्पीड जो वीक मैक्स होता है वो क्या होता है आपका, बाय कंसिडरिंग म्यू क्या होता है आपका, आर जी, म्यू एस क्या है आपका कांस्टेंट है, टैन थीटा, थीटा क्या है आपका एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ऐसा है फॉर्मूला। और यहाँ पे आपको थीटा यदि निकालना रहेगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी, एंगल ऑफ बैंकिंग, और जो आपको ऑप्टिमम स्पीड है, कोई भी वी मैक्स है, यहाँ पे कोई भी मास का टर्म नहीं है, मतलब ये ऑप्टिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड और एंगल ऑफ बैंकिंग तीनों क्या है, मास पे है, मास ऑफ व्हीकल पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आपको बैंक कर्व रोड तो पता होगा ना, एंगल कुछ कुछ एंगल से रोड को हम लोग क्या करते थे, उठा देते, और ये एंगल बहुत कम रहता है, 10 डिग्री रहेगा, 15 डिग्री रहेगा, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे समटाइम्स एंगल ज़्यादा दे देते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है आपका, एक ऑब्जेक्ट है, उसको थ्रेड से बांधा है और उसको क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या करे, रिवॉल्व करे, तो ये आपका ये रेडियस होता है, ये आपका हाइट रहता है, और ये आपका क्या रहता है, लेंथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट का एनी पोजीशन पे आपका वेट एम जी इधर रहता है, इस पे जो टेंशन फोर्स रहता है टी इधर रहता है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये आपको रिजॉल्व करते हो आप बाद में, तो ये थीटा क्या, ये टी कॉस थीटा हो जाता है, टेंशन, टेंशन को मैं टी जीरो ले लेता हूँ, और आपका ये जो टी जीरो साइन थीटा रहता है आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। टी जीरो साइन थीटा आपका क्या करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखो। फिर आप क्या निकालते हो, स्पीड ऑफ बॉब निकालते हैं, बॉब मतलब जो ऑब्जेक्ट को टाई किया है, इसका स्पीड क्या आता है, लीनियर स्पीड क्या आता है, v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। फिर आप इसका एंगुलर स्पीड का भी फॉर्मूला ध्यान में रखो, क्या होता है, रूट जी बाई एच, ठीक है। और मैं भी तो बोलूँगा इतना फॉर्मूला ध्यान में मत रखो, वी तो आ गया ना आपका, फिर आर निकालो, ये एंगल ध्यान में रखो, ये जो भी आपका ये है ना कोण, इसमें ये ध्यान में रखो, आपका ये क्या होता है, आर होता है, ये क्या होता है, एच होता है, ये क्या है आपका एल, और आपका ये थीटा,
बेसिक फॉर्मूले ध्यान में रखो, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, ज़्यादा फॉर्मूले जो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने टाइम पीरियड भी निकाला था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी 2 पाई एल कॉस थीटा बाय जी। टाइम पीरियड, टी जीरो टेंशन है और टी क्या है आपका टाइम पीरियड, कंफ्यूज मत होना टेंशन और टाइम पीरियड में। आपको फॉर्मूला भी दिया था, आपको टेंशन का एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ये एम जी सेक थीटा होता है, ठीक है, और एम जी बाय कॉस थीटा। आपको बुक में भी एक बड़ा फॉर्मूला दिया है टेंशन का, टी जीरो इक्वल टू एम जी, रूट के अंदर क्या होता है आपको याद रहेगा तो क्या होता है, 1 प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कोनिकल पेंडुलम के फॉर्मूले थे। और भी फॉर्मूले होते हैं, सब्स्टिट्यूट करके हम लोग निकालते हैं, सो सब प्रॉब्लम पे होता है। हम देखेंगे, हम अभी सॉल्व करेंगे। हमारा एक लेक्चर सीरीज रहेगा जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, वो उसमें हम लोग सारे देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है एप्लीकेशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रिवॉल्व करता है वर्टिकल सर्कल में। सो बॉटम पोजीशन, मिडवे पोजीशन या आपका टॉप पोजीशन, इस पे हम लोग डेरिवेशन करते हैं। बॉटम पोजीशन पे आपका स्पीड क्या होता है, √5 rg। मिडवे पोजीशन पे आपका स्पीड क्या होता है, 3 rg। टॉप पोजीशन पे आपका स्पीड क्या होता है, √rg। ये आपका रेडियस। ठीक है, आपको ये भी पता रहेगा टेंशन एट एवरी पॉइंट क्या रहता है, थ्रेड है, थ्रेड से एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहे, टेंशन एट एवरी पॉइंट का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस, आपका एक फॉर्मूला होता है मैं आपको देता हूँ, टी प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। थीटा क्या होता है, यदि आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो, आपका समझो ये क्या है, आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। ठीक है, आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। आप मोशन, आपका वो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, राइट, ये थीटा है आपका। सो जब हॉरिजॉन्टल बॉटम पोजीशन रहता है, ओके, सो मैंने फॉर्मूला राइट लिखा है, देखते चेक करते हैं। जब बॉटम पोजीशन रहता है तो आपका एम जी नीचे रहता है, टेंशन ऊपर रहता है, तो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। सो ये फॉर्मूला मैंने रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, करेक्ट कर दो आप, ये टी माइनस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, सो जब आप टॉप पे जाते हो तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, तो ये प्लस हो जाता है, क्योंकि टॉप पे क्या होता है, टेंशन भी नीचे रहता है और वेट भी नीचे रहता है। सो टी प्लस एम जी क्या आता है आपका, टी प्लस एम जी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बट बेसिक जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला आपका कोई भी पोजीशन के लिए, अभी ये मिडवे पोजीशन में 90 है तो cos 90 जीरो होता है, तो टेंशन टी भी क्या आएगा आपका, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो, ये जनरल फार्मूला है। मैंने 3 फार्मूले बताए, स्पीड के बताए और जनरल फार्मूला बताया। सो टॉप बॉटम पोजीशन पे कॉस जीरो हो जाएगा, तो टी माइनस एम जी एम बी स्क्वायर बाय आर, वी क्या आपका वी है, और बॉटम सॉरी टॉप पोजीशन बोल रहा हूँ ना, तो थीटा 180, तो प्लस हो जाएगा टी प्लस एम जी एम वी सी स्क्वायर बाय आर। बॉटम पोजीशन पे थीटा क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, तो आपका टी माइनस और टी ए माइनस एम जी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। सो बॉटम पोजीशन पे क्या होता है, टी ए माइनस एम जी आएगा, क्योंकि थीटा आपका क्या है, अब स्पीड ऐसा लिखोगे, मिडवे पोजीशन पे क्या होगा, जीरो हो जाता है वो, cos 90 ना। ठीक है, टॉप पोजीशन पे क्या, थीटा 90 हो जाता है, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा था, तो cos 180 क्या, टी प्लस एम जी एम वी सी स्क्वायर बाय आर। और यहाँ पे दोनों टेंशन एट बॉटम पोजीशन हाईएस्ट होता है एंड टॉप पोजीशन में डिफरेंस कितना होता है, टी ए माइनस टी सी क्या होता है, 6 एम जी। ठीक है, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन में जो डिफरेंस है 6 एम जी का होता है। ठीक है, टेंशन कभी भी ध्यान में रखो, वर्टिकल सर्कल में टुवर्ड सेंटर रहता है। ठीक है, ये आपका लोएस्ट पोजीशन का था, ये आपका क्या था,
टॉप मोस्ट पोजीशन का, ठीक है। और आपको ये भी पता रहेगा कि वर्टिकल सर्कुलर में जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 5/2 mgr एट एनी पोजीशन। सिर्फ एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। लोएस्ट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा क्या एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। पोटेंशियल क्या होती है, 0। हाईएस्ट पोजीशन पे आपका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखो आप, ठीक है। आपको एक जनरल फार्मूला और बता देता हूँ। आपका जो लोएस्ट पोजीशन का जो स्पीड होता है va² माइनस, और हाईएस्ट पोजीशन का जो स्पीड है vb², ये भी एक फार्मूला ध्यान में रखो, 4gr होता है ये रिलेशन। जैसे टेंशन का आपने TA माइनस TV क्या किया, 6mg, ऐसे आप ये भी ध्यान में रखो। स्पीड एट लोएस्ट पोजीशन माइनस स्क्वायर ऑफ स्पीड एट हाईएस्ट पोजीशन इक्वल टू क्या होता है, 4gr। ये सब फॉर्मूले ध्यान में रखो आप, ठीक है। सो ये आपका चैप्टर का बेसिक था। इसमें कुछ ये भी फॉर्मूले हैं आपका। इफ जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन आपने पढ़ा रहेगा, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। सो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये पेज। ये जो मैंने पेज किया है, आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा रहेगा। सो काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ऐसे एंगुलर के स्पीड के लिए भी आएगा, सब लीनियर स्पीड है, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड के लिए भी आएगा, और आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, ओमेगा। आपका ओमेगा 0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, अल्फा टी। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, थीटा ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर के फॉर्म में लिख रहा हूँ और इसके फॉर्म में, ठीक है। सो थर्ड फार्मूला क्या आपको पता ही होगा, v²। थर्ड फार्मूला क्या होता है हमारा, स्क्वायर के टाइम पे हम लोग v² वेक्टर नहीं लिखते, प्लस 2a वेक्टर s, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ओमेगा² ओमेगा 0² प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है, 2 अल्फा थीटा। समझा क्या आपको। सो ये सब फॉर्मूले है क्या, काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना, आपका यदि बोला नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ एक रिवोल्यूशन में कितना होता है एंगल कवर, 2π, ठीक है। तो यदि आपको बोला रहेगा कि जैसे फैन चालू है, फैन स्टॉप कर दिया, स्विच ऑफ किया, तो कुछ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के बाद बंद होता है ना फैन। तो बोले कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किया उसने, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कैपिटल एन, थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने अपॉन 2π से कर दोगे डिवाइड। क्यों, क्योंकि आपका एक रिवोल्यूशन में कितना होता है, 2π कवर्ड। तो मैंने एज्यूम किया कि मेरा एन रिवोल्यूशन हो रहा है, थीटा जो एंगल कवर करने के लिए एन रिवोल्यूशन हो रहा है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी नहीं होता, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब टाइम से डिवाइड किया तब फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। सर्कुलर मोशन में एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, 2πr, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। और ये सब दोनों क्या मैं बता रहा हूँ, लीनियर। जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोला तो लीनियर ही होता है दोनों, ठीक है। एंगुलर के लिए हमेशा वर्ड दिया रहेगा। ये पूरा एक राउंड किया, समझो मैंने हाफ राउंड किया तो क्या होगा, हाफ राउंड कवर किया तो डिस्टेंस क्या आएगा आपका, πr। हाफ राउंड मतलब सेमी सर्कल ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो ये आपका क्या होता है, रेडियस डायमीटर होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका,
ये ध्यान में रखो, ये सब क्वेश्चन आते हैं इस MCQ में, 2R हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने समझो क्वार्टर कवर किया, क्वार्टर कवर किया, ठीक है, क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ ना, तब आपका डिस्टेंस क्या होगा, 1/4 ऑफ 2πr, बरोबर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ए और बी के बीच में डिस्टेंस, ये दोनों क्या रेडियस है, तो पाइथागोरस से ये ए बी क्या हो जाएगा, √2r। तो 1/4, वन सॉरी इन क्वार्टर, √2r आपका डिस्प्लेसमेंट है और आपका डिस्टेंस क्या है, 2πr/4। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इन 1 रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्टेंस 2πr। इन हाफ रिवॉल्यूशन डिस्टेंस πr, डिस्टेंस क्या होता है, 2r। इन क्वार्टर आपका डिस्टेंस क्या होता है, 2πr/4, क्वार्टर मतलब 1/4 ना, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, √2r। तो इस बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। सो बार मैंने बहुत सारे आई थिंक फॉर्मूले कवर किए। ठीक है, और आपको कुछ और डाउट रहेगा तो मुझे बताना नीचे कमेंट में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।